Hello everyone. Today we will solve exercise 1.2 क्लास 9 आरडी शर्मा मैथ। मैं आरडी शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उसमें कोई आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो यही आपके एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल लेटेस्ट आपका न्यू एडिशन है 2024-25 के लिए। पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। क्वेश्चन 1 और 2 के लिए हेडिंग है, दोनों में हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट 42/100, ये तो बहुत ईजी है। 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट्स का डेसिमल आता है, तो 0.42। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 42/100। तो कुछ नहीं करना, सीधा लिख देना 0.42। 2 प्लेस का डेसिमल आ जाना है, ये आप जानते हो 9 स्टैंडर्ड में होके। इसी का सेकंड पार्ट है 327/500। क्या है, या तो 500 से डिवाइड कर दो, और उससे भी स्मार्ट वर्क क्या है, न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में। क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, नीचे आ जाएगा 1000। तो किसके इक्वल हो गया, ऊपर 2654 हो गया, 2 का मल्टीपल करा, 2 7 14, कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 2 3 6, और नीचे करा 2 से, तो ये 1000। तो नंबर तो वही रहा, क्योंकि 2 से मल्टीपल करा तो 2 से डिवाइड कर, नंबर कोई सेम फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा असर हो गया। डिवाइड करना बहुत ईजी हो गया। अब 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि 0.654। इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये तो केवल पॉइंट को डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए, और कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया 0.654 भी ले सकते हो, 0.654 भी। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट थर्ड पार्ट 15/4। 4 तो छोटी सी संख्या है, तो आप डायरेक्ट से मल्टीपल कर सकते हो। या होता क्या है, अगर इजी मेथड चाहिए तो 4 क्या 2 का स्क्वायर है ना, ये समझाने इसकी जरूरत नहीं है। 4 का तो डिवाइड आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 का स्क्वायर क्या आया, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर को ऊपर मल्टीपल कर दो, 5 का स्क्वायर यानी 25 से ऊपर मल्टीपल कर दो, 25 से नीचे, तो 25 4 100 हो गया। और ऊपर जो भी आएगा 25 का मल्टीपल करके उसमें आप सीधा 2 प्लेस का डेसिमल लगा देंगे। लेकिन 4 डिजिट छोटी है, उतना तामझाम करोगे, इससे जब डायरेक्ट डिवाइड भी कर दोगे। 4 3 12 पॉइंट, और कितना बचा 3 पॉइंट लगा के 0 30 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 फिर 0 है 4 5 जाता है। देखो ओरली हो गए, तो 3.75 ये मान के चल रहा हूँ। डिवाइड आप जानते हैं है ना, 9 स्टैंडर्ड है, वरना मैं शो कर देता। अगर किसी को डाउट हो तो बता देना, किसी वीडियो में डिवाइड करके भी शो कर दूँगा उसको। तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। ये नंबर ऐसे थे, डायरेक्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बस उसके नंबर्स अलग अलग हैं। कैसे, पहला है 2/3। ऊपर इनमें क्या था, या तो डायरेक्ट 100 से डिवाइड हो रहा था, या कुछ संख्या ऐसी थी 500 की 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड करके नीचे 1000 और बोलो तो मल्टीपल ऑफ 10 बन रहे थे और इजी हुए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें शो ही करना पड़ेगा, 3 का डिवाइड ही करना पड़ेगा। चलिए करते हैं 3 का डिवाइड। तो 2/3 कितना आ जाएगा, 3 का डिवाइड सामने ही शो कर दो, पॉइंट लगा के 0 जानते हो। 3 6 18, फिर 0 3 6 18, फिर सेम आता रहेगा। तो ये कितना हो गया 0.666 एंड सो। इतना छोड़ सकते हो। और आप लोग ये भी पढ़ चुके हो कि जो संख्या रिपीट हुई है उसके ऊपर डॉट या उसके ऊपर बार भी लगा देते हैं। तो उसको हम 0.6 बार, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर डॉट। एक ही चीज़ होती है, इसका मतलब एक ही चीज़ है ना, ज़्यादातर बारी पड़ती है, लेकिन डॉट हो या बार एक ही चीज़ होती है। क्लियर। तो 2/3 भी ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, और ये इक्वल आ गया 0.6 बार या 6 डॉट। एक ही लिखना है, तूने समझाया, और लगाना था बीच में OR, या ये लिख लो। क्लियर। सेकेंड पार्ट -4/9। अब कौन सा माइनस में कैसे डिवाइड करें, डर लग रहा है, भूल गए। अब 9 का डिवाइड 4 में कर दो, सीधा, और जो भी आएगा उसके पहले माइनस लगा दें। तो 9 का डिवाइड 4 में, न जाने कि 0 की बोलो मतलब डेसिमल लगा के 0 तो जानते हो भाई है ना। अब क्या आ जाएगा 9 4 36, ये भी ईजी है, 4 ही 4 आ गया। रिपीट होना, सेम संख्या आ जाए तो वही आएगा, यानी कि 4 4 ही आएगा। आपको दिखाई देता हुआ, फिर 0 उड़ाएंगे, 9 4
36 4 आ गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दोगे -4/9 इज इक्वल टू -13, और 4/9 क्या है 0.444 एंड सो ऑन, या इसी को लिख सकते हैं -0. कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रही है 4, तो 4 के ऊपर बार, तो -4/9 की वैल्यू हो गई -0.4 क्लियर। इसका थर्ड पार्ट -2/15, तो चलिए करते हैं 15 का डिवाइड 2 में, सामने शो कर दो, पॉइंट आगे 0 उड़ाते हैं, 15 बन जा 15, 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करा 5, फिर एक और जुड़ा लिया, 15 3 जा 45, फिर सब्ट्रैक्ट करा 5, देखो 5 आ गया, तो 5 से 3 थी, अब तो 3 ही आएगा। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं वैसे आप जब फाइनल करेंगे एग्जाम में करेंगे या करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए करें, यहाँ यहीं स्टॉप कर दो, 5 के बाद 5 आ गया, तो 5 पर 3 आएगा, तो बस इतने लिख दोगे, ये बराबर हो गया 0.13 बार लगा दो डायरेक्ट, या 3 और माइनस तो यही मैं आपको समझाने का 0 बढ़ाया, फिर देखो 15 3 जा देखो 45 आ गया, आया ना वही, फिर 5, फिर 0 बढ़ाओगे तो वही आएगा, 15 3 जा 45, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 5 बचा, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। तो -2/15 की वैल्यू होगी माइनस इसका, 2/15 बराबर कितना 0.1333 एंड सो ऑन, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.13 बार, क्लियर। 3 बार का मतलब है 3333 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये 3 आएगा, क्लियर। ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, इसमें भी 2 पार्ट और हैं, चलिए करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट -22/13, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से मतलब क्या है दिखाते हैं, काफ़ी स्टेप बाद जाके ये रिपीट होना शुरू होता है। 23 बन जा 23, सॉरी 13 बन जा 13, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचा, डेसिमल लगाया 0 आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है। 13 7 जा 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 जा 78, सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 2, और 8 में से 12, फिर डेसिमल लगा हुआ ऑलरेडी 0 डालिए क्योंकि 12 में जाएगा नहीं। 13 9 जा 117 होते हैं, 9 टाइम्स जाएगा 117, देखो यहाँ क्या था 2, यहाँ आया रिमाइंडर 9, फिर सब्ट्रैक्ट करा रिमाइंडर आया 12, तो जब तक रिमाइंडर सेम नहीं आएगा, जब तक ये रिपीट होना शुरू नहीं होगा। अब 3 आ गया, फिर हमने 0 डाल लिया, 13 2 जा 26, फिर 2 टाइम्स चला गया, अब 4 बचा, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, 13 3 जा, यहाँ पे दिखाना जरूरी है, 13 3 जा 39, 1 बढ़ा लिया 0 बढ़ाने के बाद भी जब नहीं जाता जिसे बोलते हैं ना जाने की 0, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, 13 8 जा होते हैं 104, तो 7 बार जाएगा, 13 7 जा, इतना क्यों भूल गया, क्या कर रहे थे हम, 37 जा 91, माइनस करा कितना बचा 9 देखो यहाँ मिल गया था फर्स्ट स्टेप में ही, ये क्या 6, तो यानी कि अब इसके बाद अगर हम करेंगे तो यही संख्या आना शुरू हो जाएगी 6 9 2 3 0 7, आप यहीं रुक सकते हैं, 9 आ गया, फिर आगे आप एक और 0 डालेंगे, तो देखो सेम स्टेप है 90, तो ये सब रिपीट होगा, 1-2 स्टेप में करके दिखा देता हूँ। 13 6 जा, यहाँ लिख दे रहा 13 6 जा 78, देखो वही चीज़ आ गई, तो वही स्टेप आएगी ना, फिर 12 बचेगा, फिर हम 0 डालेंगे, फिर कितनी बार जाएगा 13 9 जा 117, फिर 3 एंड सो ऑन, आगे जानने की जरूरत नहीं, आप यहीं स्टॉप कर सकते हैं। 9 आ गया 90 आ गया था, यानी कि 6 9 2 3 0 7, देखो फिर वो आ गया 6 9 2 3 0 7, यानी कि क्या हुआ माइनस के 22/13 की वैल्यू हो गई -1.69230 और इसके ऊपर बाल आओ, डेसिमल से पहले वाली संख्या मतलब ना वो तो कभी रिपीट होगी नहीं, डेसिमल के बाद ही होगी, तो यानी कि इसके बाद क्या आएगा वही 6923007 6923007 6923007, आप करके देखना ये रिपीट संख्या होगी। तो -22/13 क्लियर हो गया। डॉगी बड़े परेशान कर रहे हैं आज, और वीडियो रोक के पॉज करो तो फिर बैठी रहो, मालूम पड़ा ये बहुत देर तक भुगती रहेंगे, तो इस चक्कर में वीडियो लेट हो जाती है, इसलिए बना जा रहा हूँ, उसकी आवाज़ सुन के मेरी आवाज़ सुनो। ओके चलिए करते हैं फिफ्थ पार्ट।
फिफ्थ पार्ट है 437 अपॉन 999। इसको देख के एक बात याद आई, देखो MCQ में होता मैं डायरेक्ट लिख देता 0.437। अब कोई कहाँ से आया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड, रोचक तथ्य जिसे बोलते हैं, बताऊँ क्या है। देखो आप चेक करके देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप 7 में 9 से डिवाइड करें तो 0.777 एक डिजिट्स का हो और ऊपर नीचे 89, 2 डिजिट्स कुछ भी लिख लो, अपॉन में क्या 99, तो इसका आप डिवाइड कर देखना 0.13131313 ही आएगा 100%। अगर मैं लिख दूँ 27 अपॉन 99 तो चेक करने से आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, बनता 272727 ही आएगा। या क्या 3 डिजिट्स की 125 अपॉन 3 अपॉन 9 में करें, जितनी डिजिट्स का उतनी 9 नीचे रख के डिवाइड करें तो वही संख्या आती है, पॉइंट लगा के 0.125 आएगी। तो इसका समझ में क्या आएगा 0.437। आप चेक करके देख लेना, है ना। अब मैं इसको करता हूँ, क्या था ये 437 डिवाइडेड बाई 999। तो आंसर तो मुझे पता चल गया, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.437। कैसे शो कर रहा हूँ, चिंता ना करो, चेक ही हो जाएगा, आता भी कि ऐसी वस्तु देखते हैं 999 क्या है 437। यहाँ स्पेस कम होगी, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट लगाया, 0 डाल लिया, 4 बार जाएगा, 5 बार तो 45 आएगा, तो 4 देखो 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 9 जा 36 और 3 39 कैरी 3, 4 9 जा 36 और 3 39, सबट्रैक्ट कर दो। बोरो लिया 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया 6, बोरो लिया 16 में से 9 गया 7, यहाँ रह गया 2, बोरो लिया 12 में से यहाँ गया 3, फिर 0 उड़ाएंगे, सोचना नहीं हमारे भी आएगा तो करके लो, जितनी बार ही जाएगा। देखो 4 बार तो ऊपर ही ज़्यादा है, 4 3 9 या 3 7 है, 3 बार गया, 3 कर दो, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 9 जा 27 2, 29 का 9 कैरी 2, 3 9 जा 27 2, 29, सबट्रैक्ट करें। बोरो लिया 10 में से 7 गया 3 रह गया, बोरो लिया 13 में से 9 गए 4, यहाँ 6 रह गया, बोरो ले गया 16 में से 9 गया तो 7 ही तो बचेंगे, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे, फिर 0 उड़ाया, ठीक है। अब 7 बार चला जाएगा, 8 9 जा 72 और 72 को 7 79 में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 बार ही जाएगा। देखो आ गया 437। अब देखो रिपीट होकर वही आ जाएगी संख्या, दिखाते हैं। चलो पहले 7 का मल्टीपल करें, 7 9 जा 63 और 6 69, फिर 6 63 और 6 69, सबट्रैक्ट करो। 10 में से 3 सबट्रैक्ट करा 7, 12 में से 9 गया 3, बोरो लेंगे 13 में से 9 गया 4, तो देखो वही आगे संख्या 437 शुरू की, और शुरू से स्टार्ट करा तो क्या आया था 437 437 437, समझिएगा। फिर आगे 0 उड़ाएंगे, डिवाइड करेंगे वही, तो सीधी है। अगर बस क्या ध्यान रखना है, ऊपर जितनी डिजिट हैं 3 डिजिट्स का नंबर तो नीचे 39 होंगे। अब आप चेक करके देखना, 7 में कैलकुलेट से कर लेना, 7 अपॉन 9 तो 0.777, 8 अपॉन 9 9 अपॉन 9 को छोड़कर 9 अपॉन 9 मत कर देना, वो तो बंद हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, उसको अलावा। और 8 अपॉन 9 0.888, 12 अपॉन 99 तो 0.121212, 7 अपॉन 99 तो क्या जाएगा 0.171717, तो 3 डिजिट्स का कोई भी नंबर लिख लो और 999 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, पहले पॉइंट लगा दो, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मैंने सो यहाँ कर दिया। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, ये याद रहनी चाहिए, MCQ में आता तुरंत लगा दो, ये नहीं इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये नहीं कंप्लीट नहीं है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बोर करते हैं, उसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्या क्वेश्चन है दिखाते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशन नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये तुम जानते हैं रेशन नंबर होता है तो Q 0 नहीं होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके, विथ नो कॉमन फैक्टर, यानी कि को प्राइम होना चाहिए, है ना, अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और कैसे हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, हमें 1-2 एग्जाम्पल आपको देके समझाएंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो Q यानी कि डिनोमिनेटर, अभी आया था एक सवाल, है ना, वो अच्छा वो 10th क्लास में था, सॉरी, तो 6 की पावर एंड अभी 10th की वीडियो बनाई थी उसमें था। तो क्या होता है, प्रॉपर्टी ये होती है जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की पावर में होनी चाहिए, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, तभी टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझाते हैं आपको क्या है सवाल, बताते हैं। तो हमको एग्जाम्पल मैंने पहला ले लिया 3/4, ठीक है, और 3/4 से क्या मतलब है, 1 मिनट, कुछ जैसे डार्क हो गई है,
4 का डिवाइड 3 में देखें तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 4 7 जा 28, फिर 0 आया, 4 5 जा 20, तो ये क्या हो गया 0.75, यानी कि इट इज अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 है, वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। एक मैंने अब ये मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखें हमने कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। अब 4 का ले लिया, 5 4 ले लेते हैं, दूसरा लिया हमने 7/25 ले लेते हैं, चलो 25, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। 25 का डिवाइड आप 7 में करो, ये तो आप जानते हैं, जल्दी कर दे रहा हूँ, 25 2 जा 50 और 25 8 जा 200, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये हो गया 0.28। अब एक ले लेते हैं 2 और 5 20 का ले लेते हैं, 13 कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मेन डिनोटर का ध्यान रखना। एक में 4 लेना है, और ये जरूरी नहीं कि आपको 4 ही लेना है कि 25 में बता दूंगा अभी लास्ट में, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाद में बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में डिस्कस करेंगे। इसी को डिस्कस करना हमें कब टर्मिनेटिंग होते हैं। तो मैंने 25 लिया, अब मैं लिया एग्जाम्पल लिया 13/20, जरा इसको हम सॉल्व करें। 20 का डिवाइड 13 में दिया, 0 पॉइंट लगा के 0 लिया, 20 ये रूनी कि आपको प्रॉपर ही लेना, आप बड़ी संख्या ले सकते हो 20 से बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं है, इत्तेफाक से सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए ना, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ 80 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये कितना है 26 जा 120 और 25 जा 100, तो कितना आ गया ये 0.61, ठीक, टर्मिनेटिंग है सारे के सारे। अब प्रॉपर्टी क्या है डिनोमिनेटर की वो बताते हैं। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, 3/4 का मतलब ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए। 4 का मतलब क्या हुआ 2 × 2, 2 की पावर 2 4 होता है। एक मतलब क्या 25 का मतलब 5 की पावर 2, और इसको देखें तो ये क्या हो गया 13/4 × 5, यानी कि 2 की पावर 2 × 5, ठीक है। अब ये कब टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि रिमाइंडर कब 0 आता है, जब डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर हो, कुछ भी हो m, यानी 2 हो 3 हो 4 हो, या खाली 5 की पावर हो, या दोनों 2 × 5 की पावर, तभी टर्मिनेटिंग आता है। आप कहोगे सर अच्छा उसके अलावा आता नहीं है, और आपने एक संख्या लिख दी 38/19, और 19 2 जा 38, यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, 92 जा 38 टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ तो 2 का कुछ नहीं है, ना 2 है ना 5 है, और हम कह रहे हैं कि 2 और 5 होगा तभी 0 आएगा। यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम होनी चाहिए, ये दोनों 1 के अलावा किसी से इंटरसेक्ट नहीं, वो सॉरी इंटरसेक्ट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कैंसिल नहीं होने चाहिए, है ना, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विद P and Q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसमें तो 19 कॉमन फैक्टर आ गया। जो मैंने एग्जाम्पल लिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दूसरे शब्दों में बोले तो ये दोनों आपस में को प्राइम हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बस हमें प्रॉपर्टी लिखनी थी, ये कब टर्मिनेटिंग होते हैं वो अब लिख देते हैं। तो लिखेंगे बी ऑब्जर्व, हमने देखा ऑब्जर्व करा डेट क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, क्यू से मतलब ये डिनोमिनेटर ना, या डिनोमिनेटर लिख दो, क्यू इज इन द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n, या तो 2 की पावर m में था इधर 2 की पावर 2, या 5 की पावर में था, या दोनों की पावर में। और ये m क्या नेचर नंबर, m ने नेचर, या 2 की पावर m × 5 की पावर n। अब कहोगे सर m n क्या है, ये भी नेचर नंबर, ये भी मतलब सेम भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, दोनों जगह m लिखने हैं, तो ये आता है कि दोनों सेम होना, सेम होना जरूरी नहीं है, 2 की पावर कुछ भी हो 3 की पावर कुछ भी हो तो ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना, या और 2 की पावर 5 × 5 की पावर, बस ये है। तो Q की प्रॉपर्टी क्या है टर्मिनेटिंग के लिए, इसी ही फॉर्म में होगा, या तो 2 की पावर में होगा, यानी कि 2 हो 4 हो 8 हो 16 हो तो ये 100% टर्मिनेटिंग होगा, या 5 की पावर में होगा, यानी 5 हो 25 125 625, या 5 × 10 आ गया, यानी 10 हो 100 हो 1000 हो, वो 100% को रेशन नंबर हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।